अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ कॉस्ट ऑफ मशीन के लेक्चर भी अपलोड किए थे। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ मशीन और जो आपका सबसे पहला मेथड सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर और बीकॉम के अंदर भी करवाया जाता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, उससे डेप्रिसिएशन निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर बहुत आसान से क्वेश्चन लिए, तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। फर्दर उसमें जो भी चेंजेस आएंगी वो हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में अपलोड करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कह रहे हैं सनलाइट कंपनी परचेज फॉर कैश अ मशीन ऑन जनवरी 1 एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹8 lakh। ठीक है जी, यानी कि सनलाइट कंपनी ने जनवरी 1 को लिस्ट प्राइस यानी कि इनिशियल प्राइस, उसकी असल प्राइस कितनी थी 8 लाख, कैश पर वो मशीन खरीदी विद अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ट्रेड डिस्काउंट, बार्गेनिंग डिस्काउंट कॉस्ट ऑफ मशीन के पार्ट में भी बताया था कि लेस होता है, क्योंकि उसने आपको बोला 8 लाख की, आपने बोला कुछ तो डिस्काउंट दो, कुछ तो मेरी हालत पे रहम का, उसने बोला 5% आपका इसके ऊपर ऑफ है। द कंपनी इनकर्ड ₹40,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर फर्क भी बताया था। तो सिंपली ये कह लें कि मशीन को यूजफुल बनाने से पहले जो भी एक्सपेंस इनकर्ड किया जाएगा वो कैपिटल है और वो ऐड किया जाएगा। आगे कह रहे हैं इट वाज एस्टिमेटेड दैट द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन विल बी 10 years with a scrap value of ₹50,000। 50,000 इसकी स्क्रैप वैल्यू और 10 years इसकी यूजफुल लाइफ है। इंस्टॉलेशन, यहाँ तक का पार्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ मशीन के, यानी कि यहाँ तक की इंफॉर्मेशन में हमने कंप्यूटेशन करनी है कॉस्ट ऑफ मशीन की। इट वाज एस्टिमेटेड, यहाँ से लेकर आखिर तक जो इंफॉर्मेशन है वो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने की है। वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, यानी कि इसको जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो हमें फ़ायदा पहुंचाएगी, बेनिफिट पहुंचाएगी, वो तकरीबन 10 साल तक पहुंचाएगी। विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹50,000, यानी कि आज से 10 साल के बाद इसकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ₹50,000 होगी। आपने 8 लाख की मशीन की कॉस्ट निकालेंगे, कितनी आपको पड़ी, जब 10 साल इस्तेमाल करने के बाद आप इसको बेचोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो स्क्रैप वैल्यू आएगी। आपके क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू, उसके अलावा आपके पास और भी नाम आ सकते हैं, यानी कि जैसा कि आप कह लें कि डेस्टिनेशन वैल्यू, पॉइंट वैल्यू भी आ सकता है, जंक वैल्यू भी आ सकता है। तो मुख्तलिफ नाम होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इजीली कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो अभी मैं आपको बता दूंगा। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स ऑन December 31। तो वो कह रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड लगाया जाएगा वो कौन से SLM यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया जाएगा, जो कि बीकॉम के अंदर भी आपको पढ़ाते हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ाते हैं। अच्छा जी, कंपनी का अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है, December 31 को, और आपने जनवरी 1 को ली है मशीन, तो इसका मतलब पूरा साल यूज की होगी। ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम की जगह अगर आपके पास फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आ जाता है तो भी बात एक ही है। उसके अलावा स्क्रैप वैल्यू को सैलवेज वैल्यू भी कहते हैं। तो रिक्वायर्ड के अंदर आपको कह रहे हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन निकालें। नंबर 2, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2006 एंड 2007। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालें 2006 और 2007 के लिए, यानी कि 2 साल के। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि आपने जनवरी 1 2006 पहला साल है ना, उसके लिए आपने और उसमें आपने मशीन खरीदी हो। तो अब देखते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन की वैल्यू क्या आती है और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सनलाइट कंपनी कंप्यूटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ मशीन का हमारा पहला पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम लिखते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था, सबसे पहले लिखते हैं लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस हमारे पास है ₹8 लाख
उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बार्गेनिंग डिस्काउंट लेस करवाते हैं, तो इसको हम लेस करवा देंगे। और परसेंट में दिया हुआ है, अमाउंट डायरेक्टली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, का मतलब डिवाइड में 100 होता है। 8 5 का 40, यानी कि 40,000 आपका क्या आएगा, ट्रेड डिस्काउंट। इसको जब आप लेस करवा देंगे आपके पास आ जाएगी अमाउंट 7,60,000 रुपीज। ठीक है जी, यानी कि ये आपकी इनवॉइस प्राइस होगी। इनवॉइस प्राइस कह लें, बिल प्राइस आप कह लें। उसके बाद एडिशनल एक्सपेंडिचर में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहले ही बता दिया एक ही एक्सपेंडिचर है, तो आप इसके अंदर क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास एक ही है, और वो कौन सा है, इंस्टॉलेशन। और इसकी अमाउंट कितनी है, ₹40। डायरेक्टली आप ऐड करवा दें, तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन या टोटल कॉस्ट ले लें, कॉस्ट ऑफ मशीन 760 प्लस 40 इज इक्वल टू 8 लाख रुपए का आप फिगर आया है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी कितनी है, 8 लाख रुपए की। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कॉस्ट का मालूम करना लाजमी है। तो आपके पास पहला रिकॉर्ड पूरा हो चुका है, यानी कि कॉस्ट आपने निकाल ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जब हम निकालेंगे तो 8 तक हमारी कॉस्ट निकल गई। इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पार्ट को। पार्ट बी है सनलाइट कंपनी, कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करना है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, यहाँ पर आपको स्क्रैप वैल्यू दिया हो, रेजिजुअल वैल्यू दिया हो, जंक दिया हो, सैंडविच वैल्यू दिया हो, आप उसी का नाम लिखेंगे। यहाँ स्क्रैप है तो आप लिख देंगे स्क्रैप वैल्यू, देन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स या एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स भी आप लिख सकते हैं। तो कॉस्ट अभी हमने फाइंड आउट की, कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख, माइनस करेंगे स्क्रैप इज 50,000, यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, तो आपने लिख दिया 10 ईयर्स। ठीक है जी। अब एक बात देखिएगा, 8 लाख में से 50,000 में अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 7,50,000 आ जाएगा। अगर मैं इतनी बात रखूं तो ये मेरे पास जो आंसर आया है वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, यानी कि वो कॉस्ट जो कि डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है ना, जो वैल्यू डिक्रीज हुई है। 8 लाख कॉस्ट थी,
50 स्क्रैप है आखिर में मिलेगा, तो डेप्रिशिएबल को यानी कि कितने से वैल्यू हुई वो 750 है। देन मैं इसको 10 से डिवाइड करवा दूँ तो 10 से 10 कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा ₹75,000। ये क्या है आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी कि सालाना आपकी मशीन या आपका एसेट 75,000 रुपीज़ से डेप्रिशिएट होगा, उसकी सालाना जो वैल्यू गिरेगी वो कितने से गिरेगी 75,000 रुपीज़ से गिरेगी। तो ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आया है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2006 या 2007 अभी हमने नहीं निकाला है, वो हमने 2007 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो तरीका होता है वो क्या होता है, मैं यहीं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हम दोनों साल के लिए डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं तो नंबर 1 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2006 के लिए हमारा डेप्रिसिएशन कितना होगा ये हमने देखना है। तो देखें हमारा सालाना डेप्रिसिएशन कितना है 75,000 का। मशीन कितनी यूज़ की 12 महीने, क्योंकि जनवरी में खरीदी थी, दिसंबर 31 है, पूरे 12 महीने, और साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो सालाना डेप्रिसिएशन यानी कि 2006 का डेप्रिसिएशन कितना आया 75,000। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा ईयर है नंबर 2 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2007। तो यही आंसर आएगा, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं 75,000 रुपीज़, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब कि आपका हर साल का डेप्रिसिएशन एक ही आने वाला है। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो ऐसा समझें कि अगर पहले साल इतना डेप्रिसिएशन आया है तो दूसरे साल भी इतना ही आएगा, तीसरे साल भी इतना ही आएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या कहलाता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि पहले साल में कम आए, यानी कि इसको मैं कम कर देता हूँ ग्राफ को, कि फॉर एग्जांपल इतना आया बाकी सालों में बराबर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपने मशीन पूरा साल या तो यूज़ नहीं की या तो बिल्कुल शुरू में नहीं खरीदी, यानी कि जैसे यहाँ पर जनवरी 1 में खरीदा, दिसंबर 31 को पूरे 12 महीने आपने यूज़ किए। लेकिन ऐसी कंडीशन कब होगी कि फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी बीच में किसी मंथ में, अगस्त में खरीदी, मार्च में खरीद ली, अप्रैल में खरीद ली, तो उसमें क्या होगा कि पहले साल का डेप्रिसिएशन आपका कम होगा क्योंकि कम मंथ में यूज़ किए, और बाकी के मंथ में जो एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा वही आपका क्या होगा बाकी ईयर्स का भी डेप्रिसिएशन होगा। तो आई होप कि आपको कॉस्ट ऑफ मशीन के साथ स्ट्रेट लाइन मेथड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसमें अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।